वेलकम डियर ऑल फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कैलकुलस का है, 3.2 है। अनसॉल्व क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो इससे पहले है जो भी क्वेश्चन हम प्रीवियस में जो करवाए हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट हम करवाए हुए हैं पिछले एपिसोड में, वो सब आप लोग को देखना जरूर है, जिससे क्या होगा कि ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली बन पाए। ठीक ना? तो चलिए हम इसको नए जोश से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले को फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज अ गिवन y एंड डिफरेंशिएट करना है इसको हम लोगों को, डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म में दिख रहा है? डायरेक्ट है कि ये हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जैसे क्या होता है, टेन इस फॉर्मूला इस ऐसे देखना चाहे तो क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो वी पुट हियर इफ x इक्वल टू x इक्वल टू tan थीटा, putting x equal to tan theta, then find the error theta. This tan either change to in the reverse form, so this is the inverse of x equal to theta। मतलब मुझे यहाँ थीटा जब निकालना पड़ता है तो इसको क्या करता है, टेन को लेफ्ट साइड ले जाता है। ठीक है, टेन इनवर्स में मुझे चेंज कर देना है। ये मुझे थीटा मिल गया यहाँ से। अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि थीटा मुझे यूज करना पड़ेगा, यहाँ कहीं ना कहीं यूज होगा, क्योंकि जब थीटा पुट किया तो सो दिस y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, पुट कर देते हैं यहाँ से y में। साइन इनवर्स 2 in the place of x we put tan theta and upon 1 plus tan square theta. Now this will give 2 tan theta. This is sin inverse and अंदर क्या आ जाएगा, sin 2 theta and sin inverse sin theta we know sin inverse sin theta gives theta. Okay, so here we write y equal to 2 theta because in the place of theta is a 2 theta, so we write 2 theta in the place of theta is 2 theta, so we write here 2 theta. Now put the value of theta, so we get theta value tan inverse x, so here we get tan inverse x. Now we differentiate this y function with respect to x on differentiating with respect to x. Okay, then we get dy by dx मुझे यहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक ना, यहाँ से मिल जाएगा मुझे। क्या तो मेरा कांस्टेंट इसको बाहर कर देंगे और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर देना है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब मुझे फाइनल आंसर मिल गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज अ 1। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 given, so y equal to tan inverse 3x square minus x cube upon 1 minus 3x square and x lying between minus 1 upon root 3 and less than 1 upon root 3. Okay, so question number 2. In question number 2, y equal to tan inverse 3x minus x cube upon minus x cube अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, tan 3 थीटा का भी जानते हैं फॉर्मूला इस sin 2 थीटा की तरह। क्या जानते हैं कि tan 3 थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ये हमारा जो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो अगर हम लोग x के जगह पे यहाँ पे tan थीटा पुट कर देते हैं तो tan 3 थीटा आ जाएगा। सो वी पुट बाय पुटिंग, डायरेक्ट लिखते हैं वी पुट x इक्वल टू tan थीटा एंड हेयर फाइंड थीटा इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा थीटा, वी गेट tan इनवर्स इन x। ओके, सो वी गेट tan इनवर्स x
theta value tan inverse x. Now we put the value of x in the place of x, that is the value tan theta. So tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta, okay, and upon 1 minus 3 tan squared theta. This will give tan 3 theta. So this will give tan 3 theta. यहाँ से क्या मुझे मिल जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, और सेम इसी तरह से यहाँ पे मेरा थीटा निकल जाएगा, मतलब 3 थीटा आ जाएगा. Therefore, not therefore, here implies in the last step we write therefore. So here we write 3 theta and we get y equal to 3 in the put the value of theta. Put the value of theta is a tan inverse x. So here we write tan inverse x, and on differentiating these functions, differentiating y functions with respect to x, we get on differentiating these functions को differentiate कर देना है with respect to x. तो dy by dx इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 3 अपॉन यहाँ पे tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय. ये मेरा फाइनल आंसर हो गया. ओके, ये हो गया. क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं. व्हाट question number 3. The question number 3 say that y equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. तो हम लोग यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह पे हम लोग इसमें क्या पुट कर लेते हैं. अगर यहाँ हम लोग देखना चाहें x स्क्वायर है तो क्या पुट करना होगा, x स्क्वायर माइनस 1. तो साइनस कुछ है ऐसा, इसमें देख लीजिए क्या पुट यहाँ पे इस हम लाते थे क्या, साइन इनवर्स साइन थीटा लाते थे, ठीक है. टेन इनवर्स आता था तो हम लोग यहाँ पे टेन थीटा में चेंज करते थे. वैसे ही सेक इनवर्स है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेक थीटा में आना चाहिए, तभी मेरा थीटा बाहर आएगा. तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्टली हम लोग इसको साइन कॉस, मतलब अगर देखिए इसको या तो 1 बाई कॉस सेक थीटा का क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं, या तो इसको सेक थीटा में चेंज करने की कोशिश करेंगे. सो ठीक है, सो वी विल ट्राई टू this form change in a cos theta and sec theta. Question number 3 given y equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. We know 2x square, so 2 cos square x minus 1, this gives cos square 2 cos square x minus 1, this gives cos 2 theta formula. Cos 2 theta. So here we put in the place of x theta. In the place of x cos theta, we put x equal to cos theta and find the value of theta. This cos change in this side, left side, so we write cos inverse x. That means we get value of theta is a cos inverse x. Okay. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, y को यहाँ से पुट दीजिए, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एंड वी नो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज cos 2 थीटा. सो हियर सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 theta, and 1 upon cos theta is we know 1 upon cos theta is also write sec theta. Okay. So here we write y equal to sec inverse 1 upon cos theta is sec theta. Okay, and we know sec inverse sec theta is right only theta. So we write here 2 theta. That means y equal to put the value of theta is cos inverse theta. So 2 and the value of the theta is a cos inverse x, cos inverse x. Now differentiating this, on differentiating इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, cos inverse x का डिफरेंशिएशन
on differentiation of this, that means dy by dx equal to, this gives cos inverse theta 2 into minus 1 upon 1 minus x square. ओके, ये हमारा होता है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट मीन्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस गिव्स और फाइनल आंसर, सॉरी ये रूट में होता है, बोल गए थोड़ा, ओके। दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड नाउ वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 4. For y equal to, we read firstly this question take a more space, so first we rub the board. In question number 4, given y equal to tan inverse 4x upon 1 plus 5x square and plus tan inverse 2 plus 3x upon 3 minus 2x, okay. tan inverse x plus tan inverse y, that means tan inverse a plus tan inverse b के फॉर्म में है, क्यों ना मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। इसको अगर मैं इसको इस तरह फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करूं, कैसा, लोग जानते हैं tan inverse a प्लस tan inverse b equal to tan inverse a plus b upon 1 minus ab, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b में तो है, इसको इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। tan इनवर्स में आ जाएगा मेरा। चलिए नाउ लेट्स प्रोसीड। y इक्वल टू, इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अगर a भी मिलाना चाहे तो क्या करेंगे, 4x है यहाँ पे, ये हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, अगर चेंज करना चाहें ये प्लस माइनस में ले सकते हैं, माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला में, इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आ जा रहा है भाई, इस फॉर्म से इस फॉर्म तक जाना है, ठीक है। tan इनवर्स 4x को, यहाँ 5x है ना, तो यहाँ 5, यहाँ भी 5 आना चाहिए, तो क्यों ना हम 5x लिखें। अब मुझे 4x लाना है, दैट मीन्स मुझे बैलेंस करना है इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे मुझे माइनस एक्स करना होगा, ठीक है, तभी आएगा 4x। मतलब a और b मुझे मिल गया, तो 1 प्लस a इंटू b, ये भी ओके, यहाँ से मिल गया मुझे ये। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ 3 3 है, क्यों ना यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1 होता है इस फॉर्मूला में, here 1, so we divide by above and below by 3 because cancel here making 1 in the place of 3 we make here 1, okay। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। tan इनवर्स सब में डिवाइड करना है तो ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे इसमें भी तो x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसमें डिवाइड करेंगे 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स आ रहा है। देखिए a और b मुझे मिल गया यहाँ से ना, सेम हो क्या हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस y को ऐसे ही आगे लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, tan इनवर्स ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, tan inverse a 5x minus, then we write minus here tan inverse x and here we write plus signs because plus here mentioned in this step, so we write tan inverse and a 2/3 plus here mentioned, so we write here plus and tan inverse b value x, okay। Now tan inverse x and this tan inverse x is cancelled out because here minus and plus, so finally we get y equal to tan inverse 5x and plus tan inverse 2/3। यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये कांस्टेंट वैल्यू, अगर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन में। on differentiating with respect to x, so this will give dy by dx equal to, this gives चेन रूल लगाना है, इसका डिफरेंशिएशन पहले होगा 10 का,
तो 10 का क्या होता है 1/1 प्लस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। एंड यहाँ 5x का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो गया मेरे 0। सो फाइनली वी गेट फाइनल वैल्यू डिवाइड बाई डी एक्स इज 5/1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको हम लोग चेंज कर दिए, इसमें था तो ये प्लस भी हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, प्लस में होता है तो ऊपर प्लस होता है, माइनस होता है तो नीचे माइनस भी होगा ऊपर। यहाँ पे सिर्फ चेंज होता है, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस होता है, उसके लिए माइनस रहेगा तो प्लस होता है। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग इसको चेंज करके क्या किया, इजीली वे में सॉल्व कर लिया। देखिए कि यहाँ पे मेरा 1 होता है, यहाँ पे मुझे क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए सब में डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 we get given y equal to tan inverse root 1 minus your 1 plus x square minus 1, okay, and divided by x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला होता है, 1 प्लस 10 में है, 10 का फॉर्मूला वाला यूज कीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना हम लोग x के प्लेस पे यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा पुट कर दें, सॉरी 10 थीटा पुट कर दें, पुट और वी पुट y इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 10 थीटा, और यहाँ से थीटा के वैल्यू फाइंड कीजिए। सो वी गेट वैल्यू ऑफ द थीटा 10 इनवर्स x। ओके, चलिए यहाँ पुट करते हैं रे पापा, y इक्वल टू तो क्या जाएगा 10 इनवर्स रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दिस गिव्स 10 थीटा। ये मेरा क्या देगा 10 थीटा में। ओके, यहाँ से y मेरा मिल जाएगा, अगर y यहाँ से निकालना चाहे तो क्या मिलेगा 10 इनवर्स, डबल एन क्यों लिखा रहा है 10 इनवर्स एंड दिस 1 प्लस इज सेक स्क्वायर थीटा, सो सेक स्क्वायर थीटा रूट में रहेगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है तो एक कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 क्योंकि रूट था इसलिए बाहर आ रही है मेरा 10 थीटा है। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा सेम एक जैसा लिया जाता है सबको, ये मेरा साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। यहाँ से लाते हैं 10 इनवर्स 1 अपन कॉस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे चल जाएगा, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा बच जाएगा ओनली। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन थीटा, ये मेरा 2 इसका फॉर्मूला होता है 2 में, लिखिए उसको क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 10 इनवर्स हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 10 इनवर्स में आ जाएगा। ओके, ये 10 इनवर्स हो गया, और ये हमारा जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ जब सिंगल थीटा रहता है तो थीटा बाई 2, अगर 2 थीटा रहेगा तो थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब 2 थीटा लेंगे तो ये 2 कट जाता है, इसलिए उस टाइम थीटा आ जाता है। ठीक ना, अब नीचे मेरा साइन 2 थीटा, इसको भी चेंज करना होगा 2 थीटा में, जब थीटा बाई 2 है तो इसको भी थीटा बाई 2 में, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो इसको अगर हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, साइन इस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा बाई 2 नहीं लिख सकते हैं, तो साइन 2 थीटा में आ गया ना, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब इसको यहाँ चेंज कर देंगे, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, इसका भी हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक साइन स्क्वायर थीटा और ये कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, मतलब ऊपर साइन थीटा बाई 2 नीचे कॉस थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा 10 थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है 10 थीटा। यहाँ से हो गया 10 इनवर्स, और यहाँ हो गया 10 थीटा बाई 2। ओके, सो दिस गिव्स 10 theta by 2 and 10 inverse 10 theta, we get theta by 2. Okay, and now put the value of theta
value of theta is a tan inverse theta, value of theta is a tan inverse theta, so put in the place of theta we take tan inverse x. Okay, now we differentiate, that means with respect to x, differentiating y with respect to x, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ये तो 1/2 तो मेरा रहेगा ही वैसे ही, यहाँ से मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। मतलब मेरा फाइनल आंसर अगर मैं यहाँ से कहना चाहूँ तो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करेंगे, उससे पहले बोर्ड को साफ कर दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस में होता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा या कॉस थीटा, कोई कुछ भी पुट कर लीजिए। चलिए हम लोग वहाँ पुट कर देते हैं कॉस थीटा, चलिए साइन थीटा पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स x बाय tan इनवर्स x बाय 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों ना इसको हम लोग चेंज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, बन जाना चाहिए, इससे भी बन जाएगा। देखते हैं, आर थीटा इक्वल टू मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इधर चल जाएगा तो इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें पुट करते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स में आ जाएगा। मुझे x के प्लेस पे साइन थीटा पुट किए हैं तो यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे जहाँ जहाँ भी x रहेगा, और 1 प्लस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में आ जाएगा। एक बार चलिए पुट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरा ऐसा। अरे भाई कैसा आ गया ये, ठीक ना। आगे देखें कुछ बनेगा, कहीं फंसेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा आगे। tan इनवर्स ऊपर साइन थीटा इन द न्यूमरेटर एंड बिलो 1 प्लस cos थीटा also we write because 1 minus sin square theta is the cos square theta root over cos square theta, so when root cancel out so write a single cos theta, ठीक ना। ऐसे वैसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ साइन थीटा और इसको हम लोग अगर चेंज करें, tan में चेंज कर सकते हैं क्या, tan इनवर्स में आ सकता है अगर cos थीटा से डिवाइड दें 1 sec थीटा, नहीं वैसे कुछ नहीं आएगा। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। tan इनवर्स ये मेरा है साइन 2 थीटा, जब थीटा बाई 2 में नीचे आएगा तो साइन थीटा बाई 2, अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में किए थे, cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे भाई कहीं तो फंस रहे क्या, नहीं ये cos थीटा कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 से मेरा क्या आ गया आंसर, ये tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। मतलब tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बाई cos थीटा मेरा क्या आता है, ये हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा को थीटा बाई 2 मेरा आ गया, और यहाँ से मेरा y मिल जाएगा, फिर tan इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स आ जाएगा ना, साइन इनवर्स x अपॉन 2, ये हो गया मेरा फाइनल। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ऑन differentiating, so we get dy by dx equal to 1/2 root 1 minus x square, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, क्यों गया ये, देखिए साइन का क्या होता है यहाँ पे प्लस में होता है, अगर cos आता तो वहाँ पे जस्ट हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस लिख चुके थे, cos रहता है तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। ओके, तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज हम लोग करना होगा। क्या फॉर्मूला इसमें यूज होता है, जैसे कि देखिए जो साइन इनवर्स
वन प्लस या वन माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, ये जब माइनस होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर, जैसे हम लोग लिखते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर सिंपल में जब इन्वर्स नहीं रहता, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यह मेरा कॉस स्क्वायर थीटा आता है। तो इन्वर्स में जब ऐसे रहता है ना, तो ये हमारा हो जाता है कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है, ये ऐसा आएगा क्योंकि रूट इधर आ गया है। यही अगर मेरा इधर रहता तो कॉस स्क्वायर इधर मेरा एक्स स्क्वायर में आ जाता। तो ये वाला फार्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे क्योंकि वन माइनस एक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स एंड प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। ओके, रूट एक्स तो यहाँ पे भी हम एक्स में चेंज कर देंगे, रूट एक्स में, क्योंकि सेम लाने से क्वेश्चन में थोड़ा इजी पड़ता है। वन माइनस आ जाएगा यहाँ पे, वन माइनस इस x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि रूट एक्स का जब भी स्क्वायर करते हैं वो मेरा x देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स में आ जाता है, और रूट एक्स जब सेम नंबर रहता है, सपोज रूट टू इंटू रूट टू होता है, क्या लिखेंगे, टू इंटू टू लिखते हैं ना ऐसे, तो इसको यहाँ पे पेयर लिखाते हैं तो क्या आ जाता है बाहर, तो वही मेरा ऐसे आ जाएगा, ये हमारा बाहर x आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं वैसा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नाउ इन दिस साइड वी राइट cos inverse root x, okay, so here we use this formula in this place, so we write cos inverse root x plus here cos inverse root x is also available here, so cos inverse root x and cos inverse root x to cos inverse root x, this is our functions y equal to, and on differentiating of these functions we get dy by dx with respect to x, so 2 and differentiation of cos inverse x firstly, then differentiation of root x by chain rule, okay, so here we get minus, इधर से क्या आ जाएगा, और रुक जाओ पहले सही से लिखो, तो ये टू बाहर कांस्टेंट का है माइनस में आ जाएगा, जब ये है तो वन माइनस रूट एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का डायरेक्ट, चलिए एक बार लिख देते रे भाई, एक बार इसको लिख दो, ये ऐसे करके लिखा गया। अब इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय तो रूट एक्स होता है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब इस टू से इस टू, ये टू कैंसिल हो गया, ये माइनस में है। अब ये रूट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को अभी हम जस्ट लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वन बाय, ये रूट एक्स इधर है, क्यों ना रूट एक्स अंदर ही इसको भी कर दें, एक ही साथ लिख दें, यहाँ x ये वन माइनस है और x हो जाएगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस रूट एक्स को जब हम लोग इंटू कर दिए, इसमें क्या किए, इसको अंदर कर दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये फाइनल आंसर है मेरा, लेकिन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है। ये रूट एक्स को अलग रखें और इधर से वन माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, फिर हम दोनों को रूट को क्या कहते हैं, एक साथ मर्ज कर दिया, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक ना। बस आईआईटी के लिए यही सब होता है कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका माइंड शार्प होगा और उतना फास्टली थिंकिंग कर पाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखा जाए क्या हो रहा है। माइक ओके है ना, हाँ ठीक है। देखिए अभी क्या होता है, ज़्यादातर बैटरी बैकअप नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 8, वी यूज चेन रूल। In question number 8, given y equal to root over sin root x, पहले इस रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे कुछ पुट आउट नहीं करना है। चलिए इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट, चलिए यहाँ पे इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाय क्या आ जाएगा, dx आएगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये मुझे जब डिफरेंशिएट करना है, इस रूट का क्या होता है, पहले इस वाले रूट को डिफरेंशिएट करना होगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स होता है, तो साइन हो गया। अब यहाँ पे भी अंदर एक्स, अब देखिए ये रूट का डिफरेंशिएशन हो गया, अब क्या करेंगे, इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, चलिए लिखिए कॉस रूट एक्स, कॉस डिफरेंशिएशन हो गया।
अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इस रूट का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो यहाँ रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, एक्स का फिर तो 1 ही होता है, खत्म। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अगर मैं ये देखना चाहूँ, इसको सही से करके लिख दीजिए, वही हो गया आंसर। क्या लिखेंगे, ऊपर आ रहा है मेरा cos रूट एक्स और नीचे आ रहा है 2 to 4। ये एक्स को रूट को क्या करें, अंदर कर देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, थोड़ी बाहर अलग अलग लिख देते हैं, समझ में नहीं आएगा, इसके वजह से अलग अलग लिख दे रहे हैं, ठीक ना। ये हो गया, अगर इसको अंदर करना चाहे तो अंदर कर सकते हैं। अब चलिए अगला स्टेप में लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। सो फोर वी राइट दिस रूट एक्स मल्टीप्लाई इन दिस साइड दिस साइन रूट एक्स, ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ वी नेक्स्ट प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट चेन रूल से अप्लाई करना है। पहले इस ये वाला रूट का डिफरेंशिएशन किए, फिर ये साइन का, फिर ये रूट एक्स का, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 9 गिवन y इक्वल टू ए टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, इसमें भी बस वही अप्लाई करना है, चेन रूल। सबसे पहले यहाँ एक्सपोनेंशियल लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, फिर साइन का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। कोई ज़्यादा ऐसी नहीं होना चाहिए ऑन डिफरेंशिएटिंग। चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आ रहा है देखिए। पहले क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है। चलिए इसका जो डिफरेंशिएशन था, जो फंक्शन था वही हो गया, ई एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन अब मुझे क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस आता है, कॉस एक्स हो गया, ठीक है, कॉस थीटा आ गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यही मेरा आंसर हो गया। अगर एक बार आप लिखना चाहते हैं तो सजा करके इसे पहले 2x आ जाएगा, फिर इसको भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, cos एक्स स्क्वायर और मेरा ई साइन एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें भी आपको चेन रूल ही अप्लाई करना है, ठीक है। पहले लॉग का डिफरेंशिएशन इसको छोड़ देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर रूट का, फिर साइन का, फिर इस रूट का, फिर ई एक्स का, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, लेकिन इसको चलिए बना देते हैं, कहीं आप लोग फंस गए तो दिक्कत है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 गिवन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर दिया है, ठीक है। चलिए जैसे जानते हैं वैसे ही कर देना है, यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं, ठीक है। डी वाई बाय डी एक्स मुझे जब फाइंड करना है तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा, ये टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो हम अगर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो क्या आता है, ये एक्स लॉग ए आता है, ठीक है, लॉग ए। सबसे पहले ये एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स, तो ए एक्स, ये एक्स में मेरा ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो गया, ये एक्स हो गया लॉग ए, लॉग ए। अब देखिए ये एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इस ये स्क्वायर वाला, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 साइन इनवर्स एक्स 2 - 1, ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया स्क्वायर वाला। अब इसका अंदर का डिफरेंशिएशन है, अंदर का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स से क्या होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होगी। अब इसको सजा के लिख दीजिए, और कुछ नहीं है, वही हो गया मेरा आंसर। यहाँ 2 आ जाएगा, उसके बाद इसी को लिखिए ना, अच्छा रहेगा, साइन इनवर्स एक्स हो गया 2 - 1 1 ही होगा, इसलिए पावर 1 हो गया, इसको लिखना नहीं, बस ऊपर और है, हाँ लॉग ए है, लॉग ए लिख देना है। फिर ए टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, नीचे डिवाइड में कुछ हाँ है ना, ये है 1 - एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बउआ, ठीक है। अब ये हमारा सेम वैसे ही है, इसमें लॉग का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है। चलिए थोड़ा सा रुकिए,
चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन y इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर x इंटू x माइनस 2 और x प्लस 2 टू द पावर 3/4। इस पे पावर नहीं है, सिर्फ इस पे पावर है, ठीक है। ये मेरा है फंक्शन। लॉग को हम लोग चेंज कर देते हैं, लॉग m इंटू एन का फॉर्म में, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखा जाता है log ex प्लस, जब मल्टीप्लाई में रहे तो प्लस, log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 का पावर 3/4 होता है। ये कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, we know that log mn इक्वल टू log m इंटू एन है, ठीक है। जब ये m इंटू एन है तो इसको ऐसे लिखा जाता है log m प्लस log n होता है, ठीक है। चलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो log हमारा क्या रहेगा, log ex ही रहेगा। अब यहाँ पे एक और log का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए ये मेरा आ जाएगा, सॉरी ये 3/4 बाहर निकलता है, 3/4 बाहर निकलेगा, log x माइनस 2, ब्रैकेट छोड़ सकते हैं, x प्लस 2। अब मुझे यहाँ पे रहने दीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3/4 क्यों होता है, इसमें भी मैं जानता हूँ कि log m का पावर n रहे तो पावर पहले लिखा जाता है, क्या है, पावर log m हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब आगे log m/n आया है, उसको भी देखिए कैसे यूज करेंगे। आगे भाई इसको और तोड़ लीजिए, log ex प्लस 3/4। ये जब ऐसा आता है तो ये log m/n है, तो जब डिवाइडेड में रहता है तो माइनस लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो प्लस में लिखें, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो प्लस लिखें, डिवाइडेड में रहता है तो माइनस लिखते हैं बीच में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, log x माइनस 2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, log x प्लस 2। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं, क्या जानते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं, एज वी नो log m/n इक्वल टू log m माइनस log n, ये होता है, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब सारा टूट गया है log का, तो आप इजीली से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं dy/dx इक्वल टू, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, log x की जगह पे ये था। अब ex है तो ex का भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा, ex का डिफरेंशिएशन ex आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये 3/4 मेरा कांस्टेंट है, 3/4 बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, 1/x, और इसका डिफरेंशिएशन भी करना है तो 1 माइनस 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट, और माइनस है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 2 हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन भी करना है, log का डिफरेंशिएशन वही है, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस 0। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कट गया, मतलब dy/dx का गया 1 प्लस, इधर से मेरा क्या आ रहा है, 3/4, ये आ रहा है 1/x माइनस 2 माइनस 1/x प्लस 2। इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं 1/3/4, 3/4 हो गया ये हम लेंगे जब नीचे तो ऊपर हो जाएगा x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, मेरा ये आप यहाँ पे सोचिएगा सर यहाँ पे साइन कैसे चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस इसमें ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमारा माइनस में हो गया, प्लस में हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और मेरा a इंटू बी क्या हो जाएगा, अगर लिखना चाहें, चलिए एक बार लिख देते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे, ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ये 3/4 है, और ये x से x कट गया, 2 क्या हो गया 4, यहाँ पे क्या हो गया 4, और नीचे मेरा क्या हो जा रहा है, x² माइनस a² माइनस b² कितना हो जाएगा, 2² का 4 हो गया। अब देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, मतलब मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है 1 प्लस 3/x² माइनस 4, ये मेरा आंसर हो गया। इतना छोड़ सकते हैं, या तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आ जाएगा x² माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 4।
आगे अगर लिखना चाहें तो ये माइनस से हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि माइनस फोर प्लस थ्री, और नीचे मेरा वही रह जाएगा एक्स माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बहुत इजी स्टेप में सॉल्व किए हैं। इतना इजी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत तोड़ तोड़ के भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस, मतलब यहाँ पे रूट है ये माइनस ए एक्स है। ठीक है, ये चीज है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x माइनस ये x माइनस रूट ए माइनस ये x, ये है पूरा मामला मेरा। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, साइन इनवर्स यहाँ लिखते हैं। ये साइन इनवर्स में है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इस तरह का जब भी फॉर्म रहेगा तो साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, इनवर्स वाला। ठीक है, तो साइन इनवर्स ए माइनस बी वाला हम देखिए यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, y साइन इनवर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स कॉमन है तो रूट एक्स इंटू वन माइनस ए के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि एक्स एक्स कॉमन लिया और फिर बाहर कर दिए। अब यहाँ पे ये कॉमन लेंगे और ये को बाहर कर देंगे रूट ए में। ठीक है, फिर माइनस सॉरी इंटू वन माइनस एक्स में आ जाएगा। अब ये मेरा देखिए साइन इनवर्स ए माइनस बी में बोला है फॉर्मूला, मतलब साइन इनवर्स रूट एक्स का है और यह माइनस में है तो माइनस होता है साइन इनवर्स, फिर हमारा ए हो जाएगा मेरा ए। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन करना तो पूरा इजी पड़ जाएगा, यहाँ से कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट इसको प्रोसीड कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का एक बार हम लोग वहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, अगर वहाँ अप्लाई करना चाहे तो यहाँ से आगे बन जाएगा, इसलिए छोड़ दें, इसको छोड़ देते हैं। क्या कीजिएगा, इसको साइन इनवर्स एक्स का आपका डिफरेंशिएशन, साइन का इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स वन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इस रूट एक्स का फिर डिफरेंशिएशन, और ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे बन जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब e टू द पावर x एंड साइन x। क्वेश्चन नंबर 14 ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब ई एक्स साइन एक्स, ये हमारा तीनों मल्टीपल में है, तो मल्टीप्लाई का रूल हम लोग अप्लाई कर देंगे। एक बार इसको डिफरेंशिएशन, फिर सबको छोड़ देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये दोनों छूटेगा, फिर थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एंड सेकंड छूट जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, लेट्स गो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर एंड द रेस्ट ऑफ all is left, e to the power x sin x. In the next step, next term, differentiation of ex. So and left term as it is, we write differentiation of ex is a ex and sin x is right as usual. And now in the third term we differentiate sin x, and first and second term we write as usual x cube e to the power x, and differentiation of sin x is a cos x. Okay, this is our final answer. We can common x square ex. X square ex is available in all places, so we write x square ex. So here left 3 sin x, and here left x sin x, and in this place x cos x. This is our answer. Okay, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इतना तोड़ तोड़ के स्टेप ही लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या किया, पहला का डिफरेंशिएट किया है, दूसरा बाकी बात एज यूजुअल लिख दिए। इसमें ई एक्स का डिफरेंशिएशन किया है, बाकी बात एज यूजुअल लिखा गया। यहाँ पे वाई भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाई का वैल्यू है यहाँ पे। ये हमारा फिर हमारा थर्ड टर्म साइन एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड टर्म एज यूजुअल रह गया ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए थोड़ा सा आगे हल्का ड्राइव कर देंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। Question number 15, we can write y given y log 1 plus sin x and 1 minus sin x, ओके। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में। ये है, क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, log 1 plus sin x 1 minus sin x, ओके। एंड इस रूट का व्यवहार हम लोग हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। अब पावर जब n रहता है, log m का पावर n रहता है, तो n हमारा इधर आ जाता है, मतलब y मेरा यहाँ आ जाएगा हाफ, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। n आ गया यहाँ, बाकी आगे बस ये log 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin x हो गया। अब यहाँ पे log m बाई n है, इसको आगे फिर से चेंज कर सकते हैं, 1/2, ये ब्रैकेट 1/2 पूरा मल्टीपल होगा, log 1 प्लस sin x, जब डिवाइड में रहता है तो बीच में माइनस आ जाता है, log 1 माइनस sin x। अब यहाँ से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर dy बाई डी एक्स, देखिए अगर दिक्कत होगा तो चलिए हम है ये हैं 1/2 दिस डिफरेंशिएशन ऑफ log देन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस sin x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log का क्या होता है 1/x, चलिए 1/x हो गया, और डिफरेंशिएशन इसका लिखेंगे तो 0 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये 0 0 हो गया, मतलब यहाँ cos x सिर्फ आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस sin x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में है तो यहाँ पे 0 माइनस cos x आएगा, ठीक है। ये हो गया, मतलब 1/2 cos x अपॉन 1 प्लस sin x, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x 1 माइनस sin x। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 1/2 नीचे हमारा स्क्वायर में आएगा, ये हमारा हो जाएगा cos x। देखिए इस cos x को क्या करते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे मेरा 1 माइनस sin x ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चल जाएगा, और cos x कॉमन ले लिए हैं, ये हमारा क्या होगा, ये इधर चल जाएगा, तो प्लस है 1 प्लस sin x, और नीचे मेरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में आएगा, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है जो, ये हमारा cos x है, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया रे भाई, ये साइन से ये साइन कट गया, मतलब 1 + 1 2 बच गया, यहाँ पे क्या आ गया 2, नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर x कैसे आया, फार्मूला होता है ना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन, तो साइन अगर इधर जाएगा क्या होगा 1 माइनस साइन, तो cos स्क्वायर x बचेगा ना, वही cos स्क्वायर x लिखेंगे। अब x को एक cos तो कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो बचा क्या 1/cos x, और cos x मेरा क्या होगा 1/cos x, sec x भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन तो इतना बड़ा था, आंसर इतनी बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, क्वेश्चन क्या है 16 समझा दे रहे हैं, आप लोगों को बन जाएगा, log x प्लस साइन एक्स अपॉन x प्लस cos x है, ये u/v के फॉर्म में है। जब कॉन्स्टेंट रूल में है तो कॉन्स्टेंट रूल को कैसे बनाते हैं,
इसको बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन माइनस, फिर इसको बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, फिर नीचे हमारा इसका होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, हल्का सा बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है थोड़ा सा बताते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तुरंत खाली हल्का बता दे रहे हैं। जब क्वेश्चन नंबर 16 का हिंट है किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का, जैसे dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। ये क्या है, नीचे वाला फंक्शन जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये 1 प्लस cos x डिफरेंशिएशन। ठीक है, माइनस हो जाता है बीच में। अब हम क्या करें, जो बाहर निकाला था उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। 1 प्लस माइनस sin x हो गया, और ये हमारा बस किया गया, ऊपर वाला फंक्शन को बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब x प्लस sin x हो जाएगा। और नीचे होल डिवाइडेड में मेरा जो नीचे फंक्शन रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है मल्टीप्लाई करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, बन जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17, given y equal to 1 plus x and 1 plus x square 1 plus x का पावर 4 प्लस डॉट 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 1 प्लस x का पावर 2 का पावर n है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड जो करना है वो करना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 पे इसका क्या वैल्यू होगा वो बताना है। ठीक है, ये चीज़ निकालना। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बस मल्टीपल में है मल्टीप्लाई में ही कर देंगे। प्रोडक्ट रूल है, अप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल करेंगे। देखिए पहला फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी एज इट इज लिखाएगा। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 0, ये हमारा 1 हो गया, मतलब 0 प्लस 1। बाद बाकी हमारा सब फंक्शन वैसे ही लिखा जाएगा, 1 प्लस x का पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये बच गया x का पावर 2 का पावर n, ये चीज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो दूसरा स्टेप जाएंगे, दूसरा स्टेप में दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी बस सब वैसे बच जाएगा, 1 प्लस x बचेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, 0 प्लस 2x आ जाएगा। तो 0 का है लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x लिख देते हैं। यहाँ पे भी 1 आया है तो 1 ही लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2x, ओनली 2x आया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था। बाद बाकी जो बचता है उसको वैसे एज यूजुअल लिख देना है, x का पावर 4 डॉट 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 1 प्लस x का पावर 2 का पावर n। ठीक है, ये चीज़ मेरा आ गया। थर्ड स्टेप में जब जाएंगे हम, तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो पहला एज यूजुअल वैसे ही लिख दीजिए, सेकेंड फंक्शन भी वैसे ही लिख दीजिए, थर्ड वाले को डिफरेंशिएशन करिए 0, तो 4x क्यूब आ जाएगा। इसका क्या आएगा, 4x क्यूब, और इधर मेरा जो फंक्शन होगा 1 प्लस x का पावर क्या आएगा, पावर में है 2 ना, तो 8 आएगा। बाद बाकी आगे मेरा एज यूजुअल बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस x का पावर 2 का पावर n। ऐसे ही मेरा ये चलता जाएगा। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर ये आगे मेरा ऐसे चलता जाएगा, फिर प्लस। अब हम लास्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको लास्ट वाले डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सारा फंक्शन मेरा वैसे ही लिखाएगा, सारा फंक्शन वैसे लिखा जाएगा जैसे है वैसे, एज यूजुअल वी राइट। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का पावर 4, फिर ऐसे ही आगे मेरा सिर्फ इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो मेरा 0 हो जाएगा। मतलब इससे पहले मेरा फंक्शन क्या होगा, पहले वाला लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। इससे पहले मेरा x का पावर 2 का पावर n माइनस 1, क्योंकि n है तो इससे पहले वाला n माइनस 1 होगा। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन मेरा क्या होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा 2 का पावर n, जो n रहेगा x में वो तो कॉमन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक तो पावर घट जाता है, 2 का पावर n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि एक पावर तो घट जाएगा उसमें, जो भी आएगा उसका, सॉरी यहाँ पे n में माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। क्यों माइनस यहाँ पे होगा, क्योंकि भाई इसमें तो मेरा -1 तो
रहेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू मेरा, ये जो पूरा कैलकुलेशन वैल्यू आएगा उसमें ना मेरा घटेगा, एक घटता है, ठीक है, इसलिए वो मेरा माइनस इसमें लोअर बेस में 2 वाला बेस में आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान देखना है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ तो 1 है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है। यहाँ पे x मल्टीपल में है, यहाँ पे भी x मल्टीपल में है, यहाँ पे भी x मल्टीपल में, मतलब आगे देखिए यहाँ पे भी x है। जैसे ही इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई क्या कर देगा 0, इसमें भी 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी पूरा 0 कर देंगे जैसे यहाँ वैल्यू। लेकिन इसमें कहीं मल्टीपल में x है, सिंगल x, डायरेक्टली x नहीं मल्टीपल है, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इधर तो 0 0 0, लेकिन पहला टर्म 1 1 बच रहा है ना, मतलब यहाँ पे जब डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, ध्यान देना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू देंगे मेरा, जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, मतलब ये क्या देगा 1 इंटू 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, ऐसे ही देगा कि नहीं देगा। लेकिन ये सब टर्म में अगर जब हम प्लस वाला टर्म लेंगे तो ये 0 इंटू में है, तो सभी टर्म को क्या करेगा 0 करेगा नहीं, यहाँ भी आगे भी इसमें भी टर्म 0 है, 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। लास्ट वाला भी टर्म को, इसमें भी x यहाँ पे मल्टीपल में है, यहाँ पे इसमें पूरे 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 देगा, मतलब सिर्फ मेरा ये बच रहा है 1 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 1, और यहाँ 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब इसका वैल्यू जो मेरा आ रहा है फाइनल में वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इसमें ध्यान देना है, जो बोले हैं वो एकदम कुछ वैसा है ही नहीं, हार्ड है, एकदम ईजी है सब, हलवा की तरह बनेगा हलवा, समझे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, आज एक्सरसाइज ही खत्म कर देंगे, ये 2 क्वेश्चन बचा है। इफ x 1 प्लस रूट एक्स प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स, ये हमारा गिवन है, ठीक है, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 का पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले यहाँ से हम y निकालने की कोशिश करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसी से मेरा वो आएगा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरा वो आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, मुझे गिवन है, ठीक है, गिवन है क्या, सॉरी x से पहले, हाँ है x रूट ओवर 1 प्लस वाई, फिर प्लस y रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। तो क्यों ना किसी एक को एक साइड रखा जाए, किसी एक को एक साइड रख करके एक को भेज देते हैं, वो साइड ये है, उस साइड भेज देते हैं, तो माइनस में क्या आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में होगा, इसे इक्वल टू चेंज करता है तो अपना साइन में चेंज कर दें। अब दोनों साइड अगर हम रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस वाई आ गया, यहाँ देखिए इधर तो प्लस आ जाएगा, जैसे स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स आएगा। यह क्यों आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, डायरेक्ट लिखो ना, on स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड क्या क्या हूँ स्क्वायर कर दिया हूँ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इधर आ गया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए, वाई स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स है, ये माइनस में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। अगर मैं आगे देखूँ यहाँ से, यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ है, नेक्स्ट स्टेप में लिखना छोड़िए, ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई, ये माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई होगा, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप जब जाएंगे यहाँ पे देखिए एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे वाई बचेगा ना, यहाँ पे वाई बच जाएगा, तो मुझे एक्स लाए आता है ना, तो क्यों ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स वाई। जब माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ इसमें एक्स बचेगा, पहले ये वाला टर्म लिखेंगे, ये माइनस वाई बच जाएगा, ठीक है, उल्टा हो गया है क्योंकि मुझे एक्स माइनस वाई लाना था। अब देखिए एक्स माइनस वाई कट जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस वाई 0 हो नहीं सकता, अगर 0 हो गया तो फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, 0 बराबर 0 वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए जब फंक्शन ही नहीं मिलेगा डिफरेंशिएट किसको करेंगे, इसलिए वैसे नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, वाई निकालने की कोशिश करेंगे,
इसको ये साइड लाइए, x प्लस वाई, लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में साइन, इधर जीरो। इस मुझे यहाँ से y निकालना है, y कॉमन लेते हैं, इस x को वो साइड ले जाएंगे, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो सबसे पहले y कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा x, और इस x को लेफ्ट साइड ले जा मतलब राइट साइड ले जाते हैं, यहाँ से y निकाल लीजिए। y निकालने पे क्या मिलेगा, माइनस x बाय 1 प्लस x बचेगा, ये मेरा y आ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं u बाई v के फॉर्म में, ठीक है, इसको u बाई v के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy बाई dx मेरा क्या आ जाएगा, चलिए यहीं पे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx गेट माइनस u बाई v के फॉर्म में, ठीक है, माइनस हम पहले बाहर कर देते हैं, u बाई v के फॉर्म में 1 प्लस x बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर माइनस हो जाता है। अब x बाहर निकाल देंगे तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन, ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और ये हमारा x है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, मतलब 0 प्लस 1 1 हो गया इसका डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में है 1 प्लस x आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, माइनस x है, x प्लस 1, x इंटू 1 वही आएगा, ये देखिए x से x कट जाएगा ना, और नीचे मेरा क्या है 1 प्लस x का स्क्वायर है, मतलब फाइनल आंसर जो मेरा आएगा ये x से x कट गया है, यहाँ पे 1 बाय, लेकिन माइनस भी है बाहर में, माइनस है यहाँ पे, ये मेरा आ गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए dy बाई डी एक्स मुझे यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ तो ये करने बोला था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया, सॉरी ऐसे नहीं, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझे, देखिए आज ही खत्म कर देना है ये। क्वेश्चन नंबर 19 में भी प्रूफिंग है, एक दिन में एक एक्सरसाइज, बाप रे 19 क्वेश्चन। इफ g इक्वल टू, देखिए इफ g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ f, ये हमारा क्या है, g है इनवर्स ऑफ f है, ठीक है, एंड f इनवर्स इक्वल टू साइन एक्स दिया है, सिग्नम x, हाँ साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, साइन f डैश x इक्वल टू साइन x दिया हुआ है, तो प्रूफ दैट, मुझे प्रूफ करना है g डैश x इक्वल टू cos x ऑफ gx होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है, यही कहता है कि कोई फंक्शन इनवर्स है, g क्या है, g ऑफ x इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x, सो वी हैव, यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी हैव, जब इनवर्स ऑफ x है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है जब इनवर्स ऑफ x हो तो fx होगा, ये चीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि gf, क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि g ऑफ x जो है मेरा वो क्या है, f इनवर्स x है, तो इस f को इस साइड हम ले जाएंगे तो f ऑफ x में चेंज हो जाएगा, ठीक ना, ये हमारा गिवन था इसलिए ये लिख लिया। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं, मुझे लाना है जी डैश, तो यहाँ जी डैश लाने के लिए इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे मिलेगा क्या, एफ डैश, सबसे पहले एफ को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश जी ऑफ एक्स आ गया, और यहाँ से इस जी एक्स का फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जी डैश एक्स इक्वल टू, मेरा यहाँ से क्या मिलेगा, जी डैश एक्स इक्वल टू, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे जी डैश एक्स बच गया तो इधर क्या आ जाएगा 1 बाय जी ऑफ, सॉरी एफ डैश है ना, एफ डैश जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, इतना हो गया। यहाँ पे कुछ मुझे हिंट लेना होगा, कुछ फंस रहे, एफ डैश एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स दिया हुआ है, हो तो गया, ये तो है, पुट कर दो, ये तो गिवन है, वही तो मुझे लगा ये गिवन है ना, यहाँ पे गिवन में है, कैसे होगा बता रहे हैं, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, और एक्स के प्लेस पे जी ऑफ एक्स है, तो मेरा ये हो गया, क्या है, एज गिवन एफ डैश एक्स इक्वल टू
साइन एक्स ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ जब जी एक्स लेंगे इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि ये गिवन है, इसके थ्रू से यहाँ पे लिख लिए। तो यहाँ गया क्या 1/sin x क्या होता है कोसेक x होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कोसेक x, तो x मेरा क्या है जी एक्स है, जी ऑफ एक्स ये हो गया मेरा, मतलब देयरफॉर जी डैश ऑफ x इक्वल टू जी डैश ऑफ x इक्वल टू कोसेक जी ऑफ x, ये हमारा प्रूफ करना था और ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आज कंप्लीट। कल हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद। लाइक जरूर किया कीजिए अच्छा लगता है तो, और शेयर भी कीजिए।